जो आपको उपायुक्त चंबा से मिले, किस समस्या को लेकर मिले सर? समस्या सर, हमारे यहाँ मार्च 2022 से मुख्य अध्यापक का पद खाली पड़ा हुआ है और अक्टूबर से बीमार होने के कारण जो कनिष्ठ अध्यापक थे उनकी जगह रेगुलर बेस पे ना होने के कारण बार बार चेंज होके डेपुटेशन पे ड्यूटी पे टीचर आ रहे हैं और एक टीचर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने पिछली परीक्षाओं में दो टीचर रखे हुए थे अपने पैसे से। एक कनिष्ठ अध्यापक जो बीमार थे उन्होंने अपने चंदे से रखा हुआ था और एक हमने एसएमसी ने अपने चंदे से रखा था, जिन दो प्राइवेट अध्यापकों के सहारे हम स्कूल चला रहे थे मार्च तक। मार्च के बाद हमने वो भी बंद कर दिए क्योंकि सभी गरीब परिवार थे, हमें इतना पैसा हम इकट्ठा नहीं कर सकते थे। अगर इतना पैसा होता तो हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों की जगह हम प्राइवेट स्कूल में भेजते, लेकिन हमने वो बंद कर दिए। उसके बाद हमें बताया गया कि जल्द एसटी की नियुक्ति हो जाएगी, तो हमने स्थानीय जो कांग्रेस की पूर्व शिक्षा मंत्री हैं उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारे यहाँ पे उसी एसटी की नियुक्ति की जाए जो यहाँ 2-3 साल तक अपनी जॉब निरंतर रख सके। ऐसा ना हो कि पिछली बार की तरह 6 महीने के लिए एसटी आए और बाद में वो रिटायर होके चले जाए। तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं वैसे ही करूंगी, लेकिन जब ऑर्डर हुए तो ऑर्डर एक अपंग व्यक्ति के ऑर्डर हुए जो कि सक्षम है चलने फिरने में और वो अपने स्थानीय स्कूल में ही कार्यरत है। उन्होंने ज्वाइनिंग करने से मना कर दिया, जिसके उपरांत हमें ये लगा कि अब तो यहाँ एसटी भी ज्वाइन नहीं करेगा। तो हमारे पास उनकी कॉपी भी है, सॉफ्ट कॉपी ज्वाइन ना करने की। तो हमने फिर उप मुख्यमंत्री पूर्व शिक्षा मंत्री के माध्यम से उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से भी मिले सलोनी में जाके। वहाँ भी हमने ये मांग रखी कि हमें एक स्थायी अध्यापक की नियुक्ति जल्द से जल्द दी जाए, लेकिन दिन पर दिन मामला लटकता गया, जिसके बाद सभी अभिभावकों ने फैसला लिया कि हम 18 से अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजेंगे। और आज हमारे बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, लेकिन अभी तक भी कोई ना एसटी की फर्दर नियुक्ति के आदेश हुए हैं ना जेएफटी की कोई नियुक्ति। आश्वासन पे आश्वासन मिल रहे हैं और पूर्व सरकार से लेकर वर्तमान सरकार तक हमारे बच्चे आश्वासन के सहारे ही बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से उनकी परीक्षा में बहुत बाधा आ रही है। सर, आज जिला प्रशासन से मिल के आए, क्या बात बोला उन्होंने कहा कि हम जल्द ही एक स्थायी अध्यापक की नियुक्ति करवाएंगे और साथ में डेपुटेशन पे जो आएंगे उनको भी हम आदेश देंगे कि वो टाइम पास ना करें और बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दें। यदि जल्द नियुक्ति ना हुई तो क्या रहेगा? नियुक्ति तो जब तक नियुक्ति स्थायी नहीं होती है तब तक हम अपने बच्चों को नहीं भेज रहे हैं। ये हमारे ज्यादातर गाँववासी और अभिभावकों का निर्णय है कि जिस दिन स्थायी अध्यापक आएगा उसी दिन हमारे बच्चे स्कूल आना शुरू हो जाएंगे। कितने बच्चे हैं सर उस स्कूल में? सर 22 बच्चे हैं। इससे पहले अब देखो हर कोई एक जैसा नहीं होता है। हमारे यहाँ जब रीना मैडम आए जो कि मुख्य अध्यापक के पद पे आए, तो उनके आने से हमारे जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे उन्होंने भी सरकारी स्कूल की तरफ अपना ध्यान दिया कि भाई हम अपने बच्चों को उनके यहाँ पढ़ाएंगे, क्योंकि वो बहुत पेन लेते थे। तो उनके भी 3 साल पूरे नहीं हुए और उनकी ट्रांसफर हो गई। अब वो राजनीति के उसमें हुई या किससे हुई, लेकिन बच्चे हमारे डिस्टर्ब हुए। तो उनके जाने के बाद से हमारे बच्चों की स्ट्रेंथ बिल्कुल ही कम होती गई। और उस दौरान क्या हुआ कि जैसे ही टर्म में अगर 25 से ऊपर बच्चे हों तो 2 खाना बनाने के लिए रहते हैं लेडीज। तो जैसे ही 25 से नीचे गई तो एक विधवा उसकी नौकरी चली गई। अब मैंने उस पर भी गांव में सभी से रिक्वेस्ट किया अपने बच्चों को भेजो, 25 से ऊपर होंगे तो एक विधवा को रोजगार मिल जाएगा। लेकिन अभिभावक और गांववासी ज्यादातर इसी प्रॉब्लम में है कि हम बच्चे तो भेज दें लेकिन उन्हें पढ़ाएगा कौन। ठीक है सर, आज सुधरा स्कूल के परिजन मिलने के लिए आपके बच्चों की उसके आए सर, इसके बारे में क्या बोलते हैं सर? उनकी 2 समस्याएं हैं। खैर मेन समस्या यही है कि परमानेंट टीचर वहाँ पे नहीं है फिलहाल और थोड़े हताश हैं इस बात से। तो हालांकि वहाँ पे जो एलिमेंट्री एजुकेशन विभाग से के अधिकारियों के साथ बात हुई है, वहाँ पे फिलहाल डिप्यूटेशन पे टीचर नियुक्त हैं और जो जहाँ तक परमानेंट टीचर की बात है, विभाग द्वारा इसमें निदेशालय के साथ मामला टेकअप किया जा रहा है वर्तमान में और उम्मीद है कि जल्दी इस पे निदेशालय से कोई ऑर्डर ऐसे होंगे कि वहाँ पे किसी की परमानेंट नियुक्ति भी हो। और हमारा आदेश है एलिमेंट्री एजुकेशन विभाग से
कि जो डेपुटेशन पे भी टीचर्स है वहाँ पे बेहतर अपना कार्य करें ताकि बच्चों की शिक्षा में कोई बाधा ना आए।